हेलो स्टूडेंट, वेलकम क्लास नंबर 2। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के अंदर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपसे डिफेंस में पूछेगा। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स। सेट्स के ऊपर आपकी कमांड बन चुकी है, सेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप होते हैं। ठीक, अब हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी दो सेट्स गिवन है तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो, वो बनता है यूनियन। अब जैसे ही आप किन्हीं भी दो सेट को कंबाइन करोगे तो आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, सेट का रिपीटेशन हमें नहीं चाहिए। यहाँ पर तो इसके पास 1 2 3 एलिमेंट है, इसके पास 4 5 6 एलिमेंट है। इसको कंबाइन करके मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 और ये बन गया यूनियन। लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ, अगर सेट ए के अंदर ये एलिमेंट होते और बी के अंदर आपके पास 2 3 4 एलिमेंट ये होते, और अब मैं पूछता आपसे कि ए यूनियन बी आपको क्या मिलेगा, तो आप क्या कहोगे? 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। ये बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि रिपीटेशन हमें नहीं चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स या जितने भी सेट्स हैं उनके बीच कॉमन एलिमेंटों को उठा लो, वो आपका इंटरसेक्शन है। जैसे सेम हमने दो सेट ले लिए 1 2 3 एंड 4 5 6, मैं पूछूं इनके बीच में कॉमन क्या है तो आप कहोगे कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या बन गया? एम्प्टी सेट। ठीक है, और ऐसे सेट्स को हमने एक नाम भी दिया था, डिसजॉइंट सेट। जिस सेट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होता उनको क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे आप डेफिनेशंस पर बाद में जाना, सबसे पहले हम इंडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं कि सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूं, देन उसके बाद मैं आपको रूल पर लेकर चलूं। सो सपोज मेरे पास एक सेट, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट हम पढ़ चुके हैं। और एक सेट में ए ले लेता हूं जिसके अंदर 1 2 ये दो एलिमेंट है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से दिखाते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो ए के पास नहीं है। ठीक है, सो यूनिवर्सल सेट में 1 और 2 ए के पास है, तो इन दोनों को छोड़कर जितने भी एलिमेंट होंगे वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है? अब अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आपको पूरा यूनिवर्सल सेट दे देगा। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन पूरा यूनिवर्सल होता है। दूसरी बात, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता। ठीक, सो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। अगर मैं दोबारा से ए कॉम्प्लीमेंट का ही कॉम्प्लीमेंट ले लूं, मींस ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा से कॉम्प्लीमेंट, तो अभी हमने क्या बोला? इसके ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो इसके पास नहीं है। तो 3 4 5 ये हमें नहीं लेने हैं, तो बचा क्या? 1 और 2, जो दोबारा से हमें क्या मिल गया? सेट ए। तो एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट अगर आप ले लोगे तो आपको वापस से सेट ए मिल जाएगा। ठीक, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो एम्प्टी सेट के पास नहीं है, और एम्प्टी सेट के पास तो कुछ होता ही नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट बोलने का मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट पे नहीं है। अब यूनिवर्सल तो सबसे बड़ा है, अगर यूनिवर्स ही नहीं है तो देश तो सारे खत्म, मतलब इंडिया, इंडिया कुछ कोई देश है ही नहीं। इसका मतलब क्या बचेगा? खत्म, सब कुछ एम्प्टी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम कार्टीशियन प्रोडक्ट। अब कार्टीशियन प्रोडक्ट आपको फंक्शन में बहुत मदद करने वाला है। कार्टीशियन प्रोडक्ट आपको रिलेशन में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन कार्टीशियन से ही जुड़ी है। कार्टीशियन मतलब एक तरीके की मल्टीप्लिकेशन है सेट्स की, नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होती है। सेम कार्टीशियन प्रोडक्ट है सेट्स की मल्टीप्लिकेशन। होगी कैसी? अगर आपके पास कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, सबसे पहली बात, ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ लिख लो नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए सेट। देन कार्टीशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, पढ़ने की लैंग्वेज भी यही होनी चाहिए, ए क्रॉस बी। और इसके अंदर एलिमेंट आएंगे ए कॉमा बी टाइप के। जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट से अपनी चॉइस बदलता रहेगा, और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से अपनी चॉइस बदलता रहेगा। जैसे आपके पास दो सेट ए है 1 2 3, और सेट बी के अंदर आपके एलिमेंट है बैट एंड बॉल। तो मैं डिफाइन करना चाहता हूं ए क्रॉस बी को। तो सबसे पहले जो ये पहला एलिमेंट है 1, ये 1 बैट के साथ भी आएगा, बॉल के साथ भी आएगा। ठीक, यानी 1 बैट 1 बॉल।
सिमिलर अब ये जो 2 है दूसरा एलिमेंट सेट का, ये भी इन दोनों के साथ आएगा। 2 बैट 2 बॉल, सिमिलर ये 3 भी 3 बैट 3 बॉल। ये बात क्लियर है? यहाँ से एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जितने सेट ए के अंदर एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट है ए के अंदर 3, सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट हैं 2, और अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दूं मुझे मिल जाएगा 6। तो ए क्रॉस बी के अंदर भी 6 ही एलिमेंट हैं। देखो, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो अगर ए क्रॉस बी के अंदर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करने हैं कि कितने हैं, तो आपको क्या करना है, ए और बी के एलिमेंटों की मल्टीप्लाई करवा देनी है, तो आपको ए क्रॉस बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम डिफरेंस ऑफ अ सेट। नाम से ही पता चल रहा है, दो सेट्स को हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, यानी ए माइनस बी। कहने का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो ए के पास तो है पर बी के पास नहीं है। मतलब अगर ए के पास 1 2 3 है, बी के पास 2 3 4 है, तो ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट जो ए के पास है लेकिन बी के पास नहीं है। तो वो कौन सा एलिमेंट है जो ए के पास है बी के पास नहीं है? केवल 1 ही है, जो ए के पास तो है पर ये बी के पास नहीं है। अच्छा, यहाँ से बी माइनस ए बता दो जल्दी से फटाफट। वो एलिमेंट जो बी के पास तो है पर ए के पास नहीं है, तो केवल क्या है 4। तो बी माइनस ए के अंदर क्या आ जाएगा 4। ठीक, ये सेट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड 101% क्वेश्चन आते ही आते हैं। एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। जब आगे हम वेन डायग्राम पढ़ेंगे तब ये फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वेन डायग्राम से इनको सबको कर सकते हैं। अच्छा, अगर ए इंटरसेक्शन बी के पास कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके पास 0 एलिमेंट है, उस टाइम पर ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। सो एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए। ठीक, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूले अगर आपसे याद नहीं हो पा रहे हैं तो हम आगे जाके वेन डायग्राम पढ़ेंगे, उन वेन डायग्राम में इन सारे फॉर्मूलों को आप इजीली याद कर पाओगे। ठीक, नेक्स्ट एंड लास्ट आज का टॉपिक डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है आपसे कि ए यूनियन बी का डैश यानी कॉम्प्लीमेंट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।